जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अंदलीब साहब। आबिद अंदलीब साहब कमरा नंबर 1 में आज दो बड़ी पर्सनैलिटी पेश हुई हैं, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा। तो क्या लग रहा है सर? कमरा नंबर 1 में और भी बहुत सारी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, आप भी थे वहाँ, मैं भी था। नहीं नहीं, मैं वो जो सवाल केस के वाले से कह जो रहा हूँ। सर जो कल से लग रहा था वही ये वाज़ेह है। जो कल रात को शार्ट ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट का कि भाई दो इश्यूज के ऊपर बात करें, हाँ। पैसा दें और सिक्योरिटी दें। नहीं, कोई सेक्रेटरी फाइनेंस है, हाँ, उसने अदालत को मुतमिन वो कर सके आज। मैं कह रहा हूँ वो मुतमिन करेंगे। वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। वो इससे बाहर जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा रही है। आज चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कोई भी बात इस कोर्ट से बाहर नहीं लेके जाऊंगा, कोई चीज खुफिया नहीं सुनूंगा, जो भी होगा इस ओपन कोर्ट के अंदर होगा। इससे आपको क्या लगता है ये आसान बात है? कोई एक तरफ सेक्रेटरी डिफेंस आके खड़े होकर कह रहे हैं हमारे कोई इश्यूज हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल आप हमें लिख के दे दें, हम आपके इश्यूज को जरूर एड्रेस करेंगे, लेकिन ये जो 90 दिन है ना, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए कोई भी मामला। तो चीफ जस्टिस इस वक्त हतमी तौर के ऊपर पीडीएम की जितनी भी इस्तदाएं थी उनको मुस्तरद कर चुके हैं। सुबह आपने देखा नहीं, पीडीएम ने थूका हुआ चाट लिया कि हम कल तक ये चर्चा कर रहे थे कि हम बाइकाट कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, हम जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। तो इनकी औकात ही नहीं थी इतनी, आज उन्होंने थूका हुआ चाट लिया। रोस्टम के ऊपर आके जो है उनके वकील आके पूछते हैं जी कौन सा एलामिया, हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया, हमें तहफुजात हैं। तो ये बाइकआउट नहीं कर सकते, ना ये बाइकआउट कर सकते हैं, ना ये इससे बाहर जा सकते हैं। और आपको पता है आर्टिकल 190 क्या कहता है कि ये तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे आर्टिकल 190 के तहत खुद इंटरवीन कर सकती है, और इनको पता आर्टिकल 6 लग जाएगा इनके ऊपर, तो इससे ये भाग नहीं सकते। अच्छा, ये आईएमएफ तो खुद कह रही है कि हमारे इससे कोई तलक नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जी आईएमएफ की ये चीजें ये इस वक्त चिराग जब बुझ रहा होता है ना, वो फड़फड़ा रहा होता है। इस वक्त ये हर वो हरबा इस्तेमाल, आपने देखा नहीं, अटॉर्नी जनरल ने पहले कहा जी के फुल कोर्ट बनाए, वो भी मुस्तरद हो गया, लार्जर बेंच बनाए, वो भी मुस्तरद हो गया, एक एक चीज मुस्तरद होगी। फिर आखिर पे सहारा लिया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की उस जजमेंट का कि 100 मिनटों की प्रोसीडिंग को रोक लें। तो जस्टिस मुनीब साहब हंसे उनके ऊपर कि आप कहना क्या चाहते हैं। कभी आप कहते हैं फुल कोर्ट बना लें, कभी आप कहते हैं इस प्रोसीडिंग को रोक लें, आप कोई एक मौकफ तो एटलीस्ट अपना लें कि आपका मौकफ क्या है। तो मौकफ उनका ये है कि इलेक्शन से वो भागें, और चीफ जस्टिस इलेक्शन से उनको भागने नहीं दे रहे सर। तो ये सेक्रेटरी दिफा जो है, सिक्योरिटी जो उन्होंने बात की है कि आप जो है साबिक ऑफिसर जो हैं, जो है आर्मी के रिटायर्ड हैं, उनको भी बुला सकते हैं। 2018 में आपको याद होगा, अभी बड़ा टाइम है, उन्होंने ये कहा है। हाँ, अभी बड़ा टाइम, उन्होंने सेक्रेटरी दिफा ने ये कहा जी कि हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो चीफ साहब ने कहा जी अभी बड़ा टाइम है, जरूर उनको ट्रेनिंग दें। लेकिन देखिए बात सुने, आज जब ये कल चीज आज एस्टेब्लिश हो जाएगी ना कि कितने फौजी चाहिए, कितनी नफरी चाहिए, तो मामला हल हो जाएगा। 50% इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल महफूज हैं, वो तो इलेक्शन वहां तो इलेक्शन होगा ना। अली जफर ने जो बात को समराइज किया कि भाई 50% इलाके ठीक है, इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहता है ये हमें पैसा दें, ये हमें सिक्योरिटी दें, हम इलेक्शन करवाते हैं, तो बात खत्म। कोई एक दिन की एक्टिविटी है, पोलिंग स्टेशन पे आपने जंग तो नहीं लड़नी ना, जो अली जफर ने नुक्ता उठाया। एक दिन की एक्टिविटी है ना, एक दिन में ये सब लोग आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन डिले करने का इस वक्त कोई भी अगर किसी के जहन में एक लम्हे के लिए भी ख्याल है ना, वो उसको निकालते जाने से। अच्छा, आपको लग नहीं रहा कि ये जो जितनी हुकूमत पीडीएम जो जमातें थी उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें हर हरबे में ये लोग खुद एक्सपोज हुए, खुद फंस गए? देखिए ना, ये पहले जब इन्होंने लास्ट हियरिंग थी तो ये बायकाट करके चले गए थे प्रैक्टिकली। उसके बाद इलामिया आ गया, 2 दिन छुट्टियां थी, इलामिया के ऊपर चलते रहे। इस दौरान चीफ साहब ने आपको पता है क्या किया? चीफ साहब ने मुलाकातें की, चीफ साहब ने सीनियर तरीन जजेस से मुलाकातें की, और जितने भी इख्तलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश की। और चीफ साहब ने बताया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन सकता कि जो जजेस ऑलरेडी रिक्यूज कर चुके हैं, कोई आइन उनको दोबारा वापस उस बेंच का हिस्सा नहीं बना सकता, वो ऑलरेडी उससे बाहर निकल चुके हैं। एक वो बात भी वाजे होगी। उसके साथ फिर एक चीज और वाजे हुई, इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच मांगा। आपको पता है इन्होंने ये कहा जी जो 9 मेंबर बेंच है इसको निकाल दे, आप भी निकल जाए चीफ साहब, जो फाइज ईसा वाला बेंच बनता है वो हमें दे दें, 6 मेंबर बेंच। 9 जजेस जो इस केस को पहले दिन से इसके ऊपर आए थे उनको निकाल दें, जो जिन जजेस ने ये केस बिल्कुल नहीं सुना हमें वो जजेस दे दें, वो भी मुस्तरद हो गया। तो आज अब फैसला आ रहा है। अच्छा, अब आखिर में आपका तज़किया थोड़ा सा ये बता दें कि अब आपको लग क्या रहा है कि ये जनरल इलेक्शन होंगे, 2 इलेक्शन कॉल हो जाते हैं? सर इलेक्शन होंगे पंजाब और केपीके के अंदर, ठीक है, दैट्स इट। अगर हुकूमत असम्बली से निकलती है तो ठीक है, जनरल इलेक्शन का कोई फार्मूला बन सकता बने। इस वक्त की जो प्रोसीडिंग है उसमें जनरल इलेक्शन कोई नहीं हो रहे। पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं 90 दिन के अंदर, तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं राजा मोहसिन एजाज साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। और आज धुआंधार समाअत हुई है और आज जो समाअत हुई है बड़ी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस को और सेक्रेटरी ख़जाना को आज अदालत ने बुलाया हुआ था। और इसके साथ साथ जो है आज, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो पॉलिटिकल जमातें उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इसका बाइकआउट करेंगे, तो इस पर बात करेंगे। राजा साहब, आज की सर पंच लाइन क्या है? देखें, आज की जो समाअत का जो आगाज़ था ना, वो भी बड़ा धुआंधार था और इख्तिताम भी बड़ा धुआंधार था। आगाज़ कैसे धुआंधार था कि जब समाअत शुरू हुई तो फारूक एच नायक साहब रोस्ट्रम पर आ गए और बड़ा हैरान हुआ बेंच सारा ही, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस एजाज साहब की। एक तरफ तो आप बाइकआउट कर रहे हैं, पिछले 48 घंटे से जो है वो तमाम अखबारात चैनल्स पे जो है वो चल रहा है। आपने वो एलामिये की लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, किस तरह की लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट और बेंच के बारे में इस्तेमाल की गई। सुप्रीम कोर्ट के ये फरूक अजनाक से कहा। हाँ, फारूक नायक से कहा कि आप वो देख रहे हैं अखबारात में क्या चीज़ें, एक तरफ आप बाइकआउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप यहाँ पे समाअत के लिए आ गए हैं कि आपने अपना एलामिया वो जो बाइकआउट वाला था जिसमें अतिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें ऐसी थी, वो आपने वापस ले लिया। इस पर उन्होंने कहा नहीं, वो हमने वापस नहीं लिया, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठ जाएं। ऐसे नहीं होता कि आप एक तरफ जो है वो इस तरह की बातें करें, बाइकआउट के ऐलानात करें। आप बात बिल्कुल ठीक थी बेंच की, ऐसे नहीं होता कि आप इतनी देर से मीडिया ट्रायल चल रहा है तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारात पे, और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा कि जजेस जवाब भी नहीं दे सकते। सही बात है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तो इवन मतलब पीआरओ या तर्जुमान भी जवाब नहीं देती कि नहीं, अगर कोई गलत बात कर रहा है, सही कर रहा है, बस वो कर ही जा रहा है। और लेकिन आज चीफ साहब ने जो है वो फिर फारूक नायक साहब को कहा, अच्छा, फारूक नायक का क्या था जब उन्होंने कहा कि आप लाजवाब, कोई जवाब उसके बाद लाजवाब हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ कहने जो ही नहीं रहे। जाहिर है, आप देखें ना, आप मुझे पूरा दिन, अब जुम्मे वाले दिन आपने मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और सोमवार को आप मेरे पास आ गए। एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि कल से ना एक अजीब सी बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। इस मोटो केस में पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो फ्रीक हैं, उनकी पोजीशन है। देखिए, उन्हें चीफ साहब ने कहा था कि आप बैठे, फिर हम आपको सुन लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ साहब ने उस दिन जो है वो ड्रम बीट किया है अदलिया के खिलाफ जंग का। आपने देखा ही होगा, वहां बैठ के उन्होंने वो जो एक बयान जारी किया है, लंदन में बैठ के एक बयान जारी किया उन्होंने। उसके बाद जो है वो अब क्या मतलब, उसके बाद रह गई कसर। उसके बाद बाकी उनके जो मिनिस्टर्स यहाँ खड़े होकर उस दिन कहते रहे, जुम्मे वाले दिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते रहे, जो बयानात आते रहे हैं। यार मैं कहता हूँ कि हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, सब्र है, और वो भी रमजान में है कि ये इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट है जो लोग इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने ये बात की है कि हम इसका बाइकआउट करते हैं प्रोसीडिंग। नहीं जी, किधर बाइकआउट किया अटॉर्नी जनरल? कल तो मुलाकातें होती रही हैं, एलामिये जारी होते रहे हैं। यही तो अनफॉर्चुनेटली ना, ये सियासी बातें हैं, ये सारी हैं सियासी बातें। सियासी बातों में होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि जी आप मीडिया में इस तरह के बयान जारी करते हैं, लोगों के सामने पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और पॉइंट स्कोरिंग करके उसके बाद जो है वो आप जब यहाँ पे आते हैं तो कमरे में नहीं सर मैं सुन लें, ऐसे नहीं, चीज़ आपने ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, आपने एलामिया वापस लिया तो सुन लेते हैं, नहीं तो कुछ नहीं।